गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 39। ये रहा, और ये है इंग्लिश की क्लास 10th की और 3 अक्टूबर की। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा, यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज अ महात्मा नॉट जस्ट फॉर अस इंडियंस बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं वो महात्मा है सिर्फ हमारे इंडियंस के लिए ही नहीं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ही नहीं, बट पूरे विश्व के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। While honesty and truthfulness were universally accepted, winning traits even before Gandhi existed. जो ऑनेस्टी, जो सत्य और जो ट्रूथफुलनेस है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पहले भी किए जाते थे। इट वॉज गांधी हु लिव्ड एंड शोड हाउ दिस प्रिंसिपल कैन बी अबाइडेड बाय इन एवरीडे लाइफ। मतलब सबको पहले भी पता था कि जो ट्रुथ है और जो ऑनेस्टी है कि सच बोलना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए खुद से और औरों से भी, तो ये पता तो सबको था। बट गांधी ने रास्ता दिखाया कि इसको कैसे इसको लाइफ में लेके आ सकते हैं और इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांत को हम एवरीडे लाइफ में कैसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये करके दिखाया है। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू ऑफ द मैनी वैल्यूज विच गांधी फॉलोड एंड प्रीच्ड। मतलब नीचे 2 वैल्यूज गिवन है, बहुत सारी में से किन्हीं 2 वैल्यू गिवन है। सेलेक्ट एनी वन, आपको एक सेलेक्ट करनी है। तो इसके बाद क्या करना है, राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम और हर अबाउट योर डिसीजन एंड चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली लाइफ रूटीन टू फॉलो दिस। तो यहाँ पे 2 क्वालिटीज़ गिवन है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और सेकेंड है ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्स। 2 वैल्यू गिवन है, ठीक है। इन दोनों में से आपको किसी एक वैल्यू के बारे में लिखना है और लेटर लिखना है किसको, स्कूल काउंसलर को, कि आप चेंज ला रहे हो किस में, अपने डेली रूटीन लाइफ में। तो आपको लेटर टू काउंसलर लिखना है, स्कूल काउंसलर, और उसमें आपको अपने रूटीन के बारे में बताना है कि आपको, या तो आप ट्रुथ वाला चूज़ कर सकते हो कि हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, बुराई के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, या क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आप ये इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को आपको चूज़ करना है और उसको क्या करना है, फिर लेटर लिखना है काउंसलर को कि आप अपने डेली रूटीन में ऐसा क्या चेंज ला रहे हो, तो आपको वो उनको बताना है लेटर में। तो नीचे ये कुछ कोट्स दिए हुए हैं, देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ। मतलब सच्चाई से, नो गॉड हायर मतलब सच्चाई से ऊंचा कोई भी भगवान नहीं होता, मतलब ट्रूथफुलनेस ही मेन होती है। और स्वच्छ भारत ये हमारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये क्लीनलीनेस वाला है। व्हेन देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस इट अप्रोच गॉडलीनेस। मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर से सफाई कर ली या खुद की बाहर से सफाई कर ली और जो आपके जो अंदर इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं वो नेगेटिव हैं, उसको भी पॉजिटिव बनाना। तो सिर्फ आउटर नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर से क्लीन रखना और अंदर से तुम कुछ भी बुरा सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो चीज़, उस दोनों पे काम करना है। एक सिर्फ आउटसाइड से काम नहीं चलेगा, इनसाइड भी आपको पूरा काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अच्छा खुद के लिए और औरों के लिए, दोनों के लिए जो बेहतर हो वो। जैसे हमने जो तलिस्मा में जो पढ़ा था कि ये सिर्फ नहीं कि अपना सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, दूसरों के बारे में भी पूरा सोचना चाहिए, कि उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा हम डाइवर्सिटी है ना यहाँ पर पूरा, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना चाहिए, कि ये सब नहीं कि सिर्फ मेरा फ़ायदा हो या सिर्फ अपने बारे में सोचो। ऐसा बनाओ कि तुम उनका भी सोच सको कि वो कैसे सोच रहे हैं, अगर उनको बुरा लग रहा है तो वही चीज़ है कि इनर और आउटर दोनों, उसमें सब कुछ ही आ जाएगा फिर, कि कैसे दोनों चीज़ों को क्लीन रखें। तो चलिए इसको करते हैं। टू द स्कूल काउंसलर आप इधर लिखेंगे, फिर XYZ स्कूल, अपना स्कूल का नाम न्यू दिल्ली, तो टॉप सब्जेक्ट का नाम है फिज़िकल एंड मेंटल हाइजीन, ये सब्जेक्ट का नाम है। डियर सर, तो यहाँ से शुरू है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट एज वी ऑल नो दैट द कोरोना वायरस पैंडमिक has upended family life around the world and we realize the importance of
cleanliness and sanitization in our lives and how it plays an important role in our physical and mental formation. इधर फुल स्टॉप आ जाएगा. तो आपको पैंडमिक के आने से आपको ये रियलाइज़ हुआ कि क्लीनलीनेस और सैनिटाइजेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है. पहले मतलब क्या होता था कि कोई भी मतलब इतना कोई कंपल्सरी नहीं था कि हैंड वॉश करना है, ये है, मतलब बहुत लोग केयरलेस थे. पर अब लोग जैसे जैसे कि ये डिज़ीज़ आई है, कोरोना वायरस कोविड-19 जो आई है, उससे क्या हो गया, लोग बहुत ही अवेयर हो गए हैं. हैंड वॉश रेगुलर करने लगे हैं. अगर वो बाहर जा रहे हैं तो हैंड वॉश कर रहे हैं, खुद को क्लीन रख रहे हैं ताकि वो वायरस फैले ना. तो पैंडमिक के आने से लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, रियलाइज़ हुआ है. कुछ लोग तो पहले भी सैनिटाइज करते थे और इसका यूज़ भी करते थे, बट अब तो ये एकदम कंपलसरी हो गया है कि कैसे अपने रेगुलरली हैंड वॉश करने हैं और ख़ुद को क्लीन रखना है और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, सैनिटाइज़ करना है. तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल ये, कि सराउंडिंग्स और ख़ुद को क्लीन रखना. और बाहर भी इवन गवर्नमेंट भी कितना मतलब क्लीनलीनेस पे कितना मतलब ज़ोर दे रही है कि सब चीज़ें क्लीन रखनी चाहिए, तो ताकि ये बीमारी वायरस फैले ना. एंड सो आगे हम लिखेंगे कि here are few significant things which I learned from Mahatma Gandhi and would like to share with you my thoughts regarding my daily routine which I would like to change and tell the importance of cleanliness in our life. तो आप क्या बता रहे हैं कि मैं अपने थॉट्स शेयर करूँगा, आई वुड लाइक टू चेंज एन इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब जो मेरा डेली रूटीन है उसमें, और इसमें कुछ सुधार लाऊंगा. तो टुडे इज़ 2 अक्टूबर. टुडे क्या है, 2 अक्टूबर. और 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, गांधी जयंती. एंड गांधी सेड cleanliness is most important for physical well-being and healthy environment. Few rules I made to follow which are, तो आपने ये फ्यू रूल्स, कुछ रूल्स बनाए हैं या कुछ रूटीन आप लिख सकते हो रूल की जगह, कि जो आप फॉलो करोगे अब से. तो आपने बहुत सारों ने पहले ऑलरेडी ही बनाया होगा कि सुबह जल्दी, जैसे कि अब लॉकडाउन के टाइम में आपने क्या किया होगा कि आप जल्दी उठ रहे होंगे, खाने पे अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, अपने खाने पे और हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे. इवन आपकी वर्कशीट में भी एक क्लास आती है ना मेडिटेशन वाली और हेल्दी माइंड के लिए. सो फर्स्ट है हमारा, आई विल कीप माई सेल्फ क्लीन है, इधर क्लीन एंड वॉश माई हैंड्स रेगुलरली. ये आपका एक रूटीन है कि आप खुद को क्लीन रखोगे और अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करोगे. आई विल कीप माई क्लोथ्स क्लीन एंड सराउंडिंग्स नॉट ओनली इनसाइड माई होम बट आउटसाइड ऑल्सो. तो आप क्या करोगे कि आप अपने क्लोथ्स को भी क्लीन रखोगे और जो अपनी सराउंडिंग्स हैं, जो आपके आसपास का जो स्पेस है, उसको आप क्लीन रखोगे. सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर भी आप कचरा नहीं फेंकेंगे और फैलाएंगे. तो नॉट ओनली इनसाइड बट आउटसाइड ऑल्सो. थर्ड है हमारा, आई माई सेल्फ विल क्लीन माई रूम एंड हेल्प माई फैमिली इन डस्टिंग एंड क्लीनिंग. आप खुद भी क्लीन करोगे, ये नहीं कि पूरा पेरेंट्स पे दे देना कि आप ही करो ये सब. मुझे आप थोड़ा सा दिन में हाफ एन आवर 15 मिनट्स आप निकाल के अपना रूम डेली साफ़ करोगे, मतलब आप ये बोल रहे हो. एंड हेल्प माई फैमिली, अब जो फैमिली है उसमें उनकी भी हेल्प करोगे आप क्लीनिंग और डस्टिंग में. I will not judge people by their work and have equal respect and treating them आ जाएगा इधर, एंड के बाद आ जाएगा them with dignity to sanitization worker. treating people with dignity. इधर ये लाइन थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इधर आप लिखना I will not judge people by their work and have equal respect and treating नहीं आएगा, treat them आएगा. ट्रीट देम आ जाएगा, विद भी नहीं आएगा, विद डिग्निटी. दैम, जब आप ये दैम लिखोगे ना तो उसके यहाँ ब्रैकेट में लिख देना सैनिटाइजेशन वर्कर. फिर से सुन लीजिएगा, आप लिखोगे आई विल नॉट जज पीपल बाय देयर वर्क एंड हैव इक्वल रिस्पेक्ट एंड ट्रीट देम विद डिग्निटी. ठीक है, ट्रीट देम इधर आ जाएगा, ट्रीट, एक सेकेंड रुको, ट्रीट देम विद इक्वल डिग्निटी. ट्रीट, फिर देम लिखना है विद इक्वल डिग्निटी. देम के यहाँ आप सैनिटाइजेशन वर्कर लिख देना. इसका मेन पॉइंट ये है कि जो सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं हमारे, जो पब्लिक प्लेसेस पे जो क्लीन करते हैं चीज़ें,
उनको आप ऐसे मतलब एकदम भेदभाव नहीं करोगे कि ये ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे होते हैं, उनको ना ही आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, और उनको आप रिस्पेक्टफुली आप उनको इस काम को आप एज अ लो मतलब नहीं समझोगे, इसको भी आप पूरा रिस्पेक्ट के साथ देखोगे, और जो ये लोग काम करते हैं उनके साथ आप भेदभाव नहीं करोगे। तो आप ये लिख रहे हैं कि आगे से ऐसा होगा, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है स्टूडेंट्स और इवन जो बड़े लोग हैं जो समझदार हैं वो भी इस काम को एज अ वो देखते हैं कि ये बहुत छोटा काम है, नीचा काम है, और ये लोग ऐसे हैं गंदे, मतलब डर्टी, ये सब बोलते हैं। तो आप उनके लिए इक्वल रिस्पेक्ट रखोगे। मतलब ये आपके ऊपर, आप खुद सोचिएगा इस चीज़ को कि आप क्यों करते हैं। उल्टा वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, बट फिर भी आपके माइंड में ये सब चीज़ क्यों है, ये डर्ट वाली चीज़ क्यों आती है। जबकि गांधी तो बोलते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, गॉडलीनेस है, इसको भगवान से भी मतलब एकदम वैसे कंपेयर कर रहे हैं। बट हम इसको ऐसे क्यों देखते हैं कि अगर कोई इंसान अगर कोई सफाई करे तो हम इस चीज़ को एज अ डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, इसको नीचा क्यों समझते हैं। और दूसरी चीज़ है, आप ये भी लिख रहे हैं, रीड मोर अबाउट द सैनिटेशन वर्कर्स एंड वाई पर्टिकुलर कास्ट ऑफ पीपल डू दिस वर्क इन पब्लिक प्लेसेस। तो हमारा जो टॉपिक था ना वो मेंटल और फिजिकल हाइजीन दोनों है। तो आपको मेंटल, मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो इसमें मेंटल का आप लिख लेना कि आप मेंटली भी आप पॉजिटिव सोचेंगे। एक और पॉइंट लिख लेना यहाँ पर है कि यू विल ऑलवेज मतलब आप ट्राई करेंगे कि मेंटली भी आप क्लीन और हाइजीन रहेंगे। मतलब फिजिकल और मेंटल हाइजीन हमारा टॉपिक का नाम था ना लेटर में। तो गांधी जी भी यही बोलते हैं कि सिर्फ आउटर नहीं, सिर्फ फिजिकली नहीं, इंटरनली भी, अंदर से भी आपको पॉजिटिव और अपने थॉट्स जो हैं वो क्लीन रखने हैं। तो वो वही आ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबको इक्वल समझना, ठीक है। तो इसमें आप F पॉइंट्स लिख सकते हैं, और ये भी आप मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप लिख सकते हैं, पर आप सोच तो सकते ही हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और ई पॉइंट है, रीड मोर अबाउट सैनिटेशन वर्कर्स, आप इनके बारे में और पढ़ेंगे कि सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट, मतलब पर्टिकुलर कास्ट ही ये काम क्यों करती है। हमें भी पता है कि कौन सी कास्ट के ये लोग काम करते हैं, आप भी सब अवेयर होंगे। अगर नहीं है तो एक बार पूछ के देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर कौन सी कास्ट, ये वाला सैनिटेशन वर्कर जो होते हैं वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, और ये काम कौन सी कास्ट करती है और क्यों करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो आप ये मैंने लिख दिया कि आप ये भी पता करेंगे, क्योंकि हमने फिजिकल और मेंटल हाइजीन दोनों लिखा है, और मेंटल हाइजीन में ये सब आ जाएगा कि सिर्फ फिजिकल तौर पे आपको ये सब क्लीन नहीं रखना है, मेंटल पे भी, मतलब अंदर भी आपका जो दिमाग है उसमें भी आपको ये सब चीज़ें क्लीन रखनी होती हैं, कि थॉट्स जो भी हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, राइट्स वगैरह हैं, तो वही सब चीज़ आ जाएगी इसमें। तो लास्ट हमारा है, टुडे इट इज़ असेंशियल फॉर एवरीवन टू लर्न अबाउट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, सैनिटेशन एंड वेरियस डिजीज दैट आर कोज ड्यू टू पुअर हाइजीन कंडीशंस। तो आप देख ही रहे हैं कि जो कोरोना वायरस कोविड फैला हुआ है, इसके मतलब कितना इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं लोग क्लीनलीनेस को, ठीक है, और अवेयर हो गए हैं। विद द कमिंग दिस डिजीज़ वी रियलाइज द प्रिकॉशन इज़ द ओनली क्योर फॉर द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। इस डिज़ीज़ के आने से अब इसका कोई इलाज तो आया नहीं है, इसका कोई मतलब कुछ वो वैक्सीन वगैरह भी बन ही रही हैं। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि प्रिकॉशन इज़ द ओनली क्योर। प्रिकॉशन क्या है? खुद को क्लीन रखना, अपने हैंड वॉश करना रेगुलरली, मास्क पहनना, अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखना। तो इज़ द ओनली क्योर फॉर कोरोना, इसका यही क्योर है अभी तक। एज प्रिकॉशन वट डॉक्टर एडवाइजेज बेसिक हाइजीन अपार्ट फ्रॉम सोशल डिस्टेंसिंग। तो वही है कि खुद को क्लीन रखो, अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखो, और सोशल डिस्टेंसिंग रखो। सैनिटेशन एंड क्लीननेस आर अमंग द हम्बलेस्ट ऑफ सिविक वर्चूज़ एंड इट्स ईजी टू अंडर एस्टिमेट देयर सिग्निफिकेंस। ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर लास्ट में थैंकिंग यू योर सिंसियरली, यहाँ पर अपना नाम। तो ये आपकी वर्कशीट कौन सा नंबर था, ये 39 कंप्लीट हो गई है। होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। यहाँ से स्टार्ट था, फिर इतना, और फिर इतना था। इसमें आप कोई भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। मैंने जो लास्ट के 2 लिखे हैं इसके बारे में आप ज़रूर सोचना कि ये क्या है, और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जो भी आपके मतलब प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।